साथियों नमस्कार। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक लेटर जो है वो जारी किया गया। सबसे पहले इस लेटर को लेकर हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे, फिर इस लेटर के सच्चाई के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। देखिए, ये जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके तरफ से ये जो लेटर है तो सभी जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनको यहाँ पर प्रेषित जो है किया गया है। नीचे आप यहाँ पर सब्जेक्ट यानी विषय में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है जिक्र किया गया विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर कि बीपीएससी टीआरई 3 के तहत नियुक्त एनआईओ से 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स धारण करने वाले यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं तो उनकी सेवा समाप्त करने के संबंध में यानी बीपीएससी टीआरई 3 में जितने भी एनआईओ से डीएलएड टीचर हैं जो यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं तो उनकी जो सेवा है वो यहाँ पर समाप्त किए जाने को लेकर यहाँ पर जो है बोला गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि इसके संबंध में यहाँ पर कहना है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी बीपीएससी टीआरई 3 के कंडिका 2B और यहाँ पर 4 में उल्लेख है कि शिक्षा विभाग बिहार के पात्रांक यहाँ पर पात्रांक वगैरह के बारे में जिक्र किया गया और आगे यहाँ पर डेट के बारे में यहाँ पर जो है बोला गया है। आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड कोर्स की जो उपाधि है विद्यालय अध्यापक के पद पर यहाँ पर नियुक्ति हेतु मान्य जो है नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर बोला गया कि अतः इस आलोक में यहाँ पर निर्देश जो है दिया जाता है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी टीआरई 3 के तहत नियुक्त जो भी एनआईओ से डीएलएड टीचर हैं जो यहाँ पर 18 महीने का एनआईओ डीएलएड कोर्स किए हैं तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर टीचर हैं तो इनकी जो सेवा निर्धारण प्रक्रिया है उसका यहाँ पर अनुसरण करके यहाँ पर समाप्त करते हुए इसकी जो सूचना है तो विभाग को यहाँ पर शीघ्र ही उपलब्ध कराए जाने को लेकर यहाँ पर जो है बोला गया है। यानी देखिए, इस लेटर का मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर जो है बोला गया कि बीपीएससी टीआरई 3 के तहत जितने भी यहाँ पर एनआईओ से डीएलएड जो टीचर नियुक्त हुए हैं तो उनकी जो सेवा है वो यहाँ पर समाप्त जो है की जाए और फिर उसके बाद इसका जो सूचना होगा तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पास जो है भेजा जाए। अब यहाँ पर ये तो आपका लेटर को लेकर हो गया। अब यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न ये है कि क्या ये लेटर जो है वो सही है या फिर ये जो है वो लेटर फेक है या फिर गलत है। तो देखिए, प्रथम दृष्टिया इसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इसे फेक ही जो है मानिएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी आधिकारिक उस तरीके से जो सूचना हो या फिर कोई उस तरीके से जो लेटर है अभी तक शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो जारी नहीं किया गया है। अब इसमें एक चीज यहाँ पर ये भी जो है ध्यान रखिएगा, जैसे इसको लेकर कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये तो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही बात यहाँ पर जो है वो लिखा गया है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का यानी टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन यानी जो विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें इनवैलिड को लेकर जो है बोला गया था कि ये जो 18 महीने का एनआईओ डीएलएड कोर्स है ये वैलिड जो है नहीं होगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि ऐसा टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें इस तरीके से मेंशन जो है किया गया था, क्योंकि उस समय आप सभी लोग को पता होगा कि कोर्ट की तरफ से जो वैलिडिटी है एनआईओ डीएलएड को लेकर जो है नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर मामला ये है कि जैसे जो भी आपका नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन में तो इनवैलिड किया गया था कि एनआईओ डीएलएड वैलिड नहीं होगा, लेकिन फिर उसके बाद जो आपका मामला है कोर्ट में गया तो फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से जो आपका डिसीजन है वो यहाँ पर जो है दिया गया कि नहीं, जो 18 महीने का एनआईओ डीएलएड कोर्स है वो यहाँ पर वैलिड जो है होगा। तो इसलिए यहाँ पर भले ही इसके बारे में जो है वो जिक्र किया गया हो कि टीआरई 3 के नोटिफिकेशन में इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया था, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बाद में कोर्ट की तरफ से यहाँ पर वैलिड जो है किया गया। तो नॉर्मल सी बात है, मेन यहाँ पर आपका कोर्ट है, कोर्ट की तरफ से यदि आपका बोल दिया जाता है कि नहीं वैलिड आपका होगा तो बिल्कुल यहाँ पर वैलिड आपका जो है होगा। तो यहाँ पर पहली बात हो गया कि इसको लेकर भले ही यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर सही बात है, लेकिन इसको कोर्ट की तरफ से एक तरीके से इसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रिजेक्ट जो है किया गया और फिर उसके बाद माननीय कोर्ट की तरफ से बोला गया कि नहीं, जो एनआईओ डीएलएड है वो यहाँ पर जो है वैलिड है। फिर उसके बाद जो भी आगे का नियुक्ति वगैरह का प्रक्रिया है तो एनआईओ डीएलएड जो भी टीचर थे तो उनका जो प्रोग्रेस था आगे यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर जो है बढ़ा गया था। तो एनआईओ डीएलएड को लेकर ये जो है वो सच्चाई है, बिल्कुल यहाँ पर जो एनआईओ डीएलएड है वो यहाँ पर वैलिड है, किसी भी तरीके का यहाँ पर दिक्कत या फिर समस्या वगैरह जो है वो नहीं है। हालांकि हो सकता है कि यदि मान लीजिए इस तरीके का कोई लेटर यहाँ पर विभाग की तरफ से जारी किया गया हो तो एक आध 2 दिन में और अच्छे तरीके से इसके संदर्भ में जो भी यहाँ पर डिटेल सूचना वगैरह होगा आप लोग को यहाँ पर पता जो है चल जाएगा। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, एनआईओ डीएलएड जितने भी टीचर हैं तो आप लोग की नौकरी पर किसी भी तरीके का खतरा हो या फिर कोई भी यहाँ पर जो प्रभाव है वो यहाँ पर जो है नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया किया गया है माननीय न्यायालय की तरफ से जो है किया गया है। ऐसा कोई विभाग का अपने तरफ से यहाँ पर मंतव्य नहीं था कि नहीं जो एनआईओ डीएलएड टीचर हैं उन पे रहम जो है किया जाए, उनको यहाँ पर नियुक्ति जो है दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। न्यायालय की तरफ से बोला गया था, फिर उसके बाद आप लोग का जो नियुक्ति प्रक्रिया का आगे का प्रोसेस था वो यहाँ पर जो है बढ़ाया गया था। इसलिए जो भी एनआईओ से डीएलएड टीचर हैं आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, किसी भी तरीके का यहाँ पर दिक्कत जो है उन्हें होगा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर कई सारे शिक्षक ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि टीआरई 1 वाले यानी जो आपका बीपीएससी टीआरई पहला कराया गया था तो क्या उन लोग के भी नौकरी पर खतरा है। तो देखिए, आप लोग की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक तो एनआईओ डीएलएड का कोई इस तरीके से आपका मामला भी नहीं था, कोर्ट वगैरह का भी इस तरीके से वैलिड इनवैलिड का कोई मामला नहीं था। तो टीआरई 1 वाले तो बिल्कुल यहाँ पर उनको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ये जो आपका सूचना है यहाँ पर टीआरई 3 को लेकर, लेकिन ये भी सूचना प्रथम दृष्टया आप इसे फेक इस तरीके
तरीके से समझ सकते हैं कि किसी किन्हीं के माध्यम से इस तरीके से एडिट वगैरह करके यहाँ पर जो लेटर है वो यहाँ पर शेयर जो है किया गया है। तो TRE 1 वाले बिल्कुल यहाँ पर सेफ है। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे भी साथी होंगे जो यहाँ पर BPSC TRE 4 की तैयारी अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है कर रहे होंगे, लेकिन अब इस तरीके से लेटर आप यहाँ पर देखकर आप भी टेंशन में हो गए होंगे कि अब तो BPSC TRE 4 में यहाँ पर डीएलएड जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। BPSC TRE 4 में बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट है कि NRC डीएलएड जो टीचर हैं उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। आप अच्छे तरीके से अपना जो आवेदन होगा सबमिट करेंगे, कहीं पर किसी भी तरीके का जो समस्या होगा वो यहाँ पर जो है उन्हें उठेगा। इसलिए TRE 4 में जो भी NRC डीएलएड शिक्षक साथी शामिल होंगे तो आप लोग अपनी जो तैयारी है अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है करिएगा। बाकी इसको लेकर कोई अलग सूचना या फिर कोई भी मान लीजिए उस तरीके से कुछ और यहाँ पर लेटर वगैरह जारी किया जाता है तो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे शेयर जो है कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।